पीएचई डेली वेजर रोड पे है, प्रोटेस्ट हो रहा है। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी पक्का करने की मांग है। बहुत से लोग रिटायरमेंट की एज पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। महराज मलिक डोडा से विधायक आप पार्टी के विधानसभा के अंदर उनकी आवाज उठाते हैं और वहां से वॉकआउट भी कर देते हैं, क्यों? हाँ देखिए, वॉकआउट नहीं किया हूँ, जस्ट वहाँ पे हंगामा हो रहा है। बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे हैं। बंदरों पे चर्चा बड़ी आराम से हुई और कैजुअल लेबरर्स की याद इन्हें आ जाए। कल लाठियां खाई और सवाल आज भाजपा के लोगों ने ऐवान में बड़ी ऊंची आवाज में किए। वही बात उन लोगों से पूछ लेना था, वो लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। ये उनका तरीका, उनको लगता है 28 लोगों को इन्होंने वोट दिए इसलिए ताकि वो यहाँ पर झूठ बोले और जनता उसे मान लेगी। मैंने ये कहा कि 10 साल आपने कितना इनको ठोकवाया, सड़कों पे कितना पिटवाया, और कल जब लाठी पड़ी वो पुलिस भी इनके हाथ में है और हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं। बंदरों की बात बता रहे हैं कि फसल को काटा जा रहा है। वो बंदर भी इन्होंने पता नहीं किन किन शहरों से उठाकर गांव में फेंक दिए। उस पर चर्चा आराम के साथ हो रही है। लेकिन कैजुअल लेबरर्स की जहां तक बात है, माननीय कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। मोदी की सरकार रही, मोदी का शासन रहा, मोदी ने 370 को तोड़ा। मोदी है तो मुमकिन है। कल तक ये सारे कसीदे पढ़ रहे थे। एनसी कह रही थी हमारा बजट है, बीजेपी कह रही थी मोदी जी का बजट है। आपने सुना? हर लीडर ने बीजेपी के चढ़ चढ़ के ये बात बोली। मैं वही बात बोल रहा हूं, कल तक तुम बोल रहे थे सब कुछ अच्छा है, तो नाराजगी आप लोगों को अब क्यों है? जब मोदी जी मुमकिन है, जब मोदी जी सब कुछ है, तो कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करने में क्यों नहीं कर रहा है? इलेक्शन में तो सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो में था कि हम पक्का करेंगे। देखिए, जहां तक आप सच सुनना ही नहीं चाहते, परमानेंट होंगे बजट से, जब हमारे पास रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू जब कंगाली इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर को 4-5 साल में लूट लिया है। यही बात बीजेपी वाले आपको ऑफ कैमरा बोलेंगे। पीछे बैठकर ये जम्मू का डोगरा भी जानता है, जम्मू कश्मीर का हर आदमी जानता है कि जम्मू के हालात इस वक्त क्या है। बद से बदतर है। उमर साहब ने भी कहा कि ये सवाल बीजेपी वाले मुझसे बेहतर है कि आप दिल्ली में पूछ लो कि इन पर लाठियां क्यों बरसाई। क्या मैं बीजेपी वालों से ये ना पूछूं? क्या मैं जम्मू के उन लोगों से ये ना पूछूं? क्या मैं कैजुअल लेबरर्स से ये ना पूछूं कि पहली बार आपने लाठी खाई है जम्मू में सरकार बनने के बाद? क्या इससे पहले आप पे लाठियां नहीं बरसाई? क्या आपके साथ झूठे वादे नहीं किए गए? आज ये बोल रहे हैं बीजेपी के लोग कि इनको क्यों पीटा गया, आज ये खड़े हो जाएंगे इनके साथ। अगर यही काम इन्होंने 6 महीने पहले, ये जो आज भाजपा के लोग यहाँ ऐवान में बोल रहे हैं, अगर यही बीजेपी वाले तब लीडर नहीं होते, एक आम आदमी की हैसियत से इनके साथ खड़े हुए होते, तो शायद इन लोगों का मसला हल हो जाता। मोदी जी जैसे 51,000 करोड़ रुपया इन्होंने महिलाओं के दिल्ली के पैकेज के लिए दिया, हो सकता है मोदी है तो मुमकिन है इधर भी दे देता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी जम्मू कश्मीर में रही, पीडीपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। डेली वेजर तो तब भी थे, तब से लेकर लड़ रहे हैं बेचारे। देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। आप घर के लिए अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपकी जेब में पैसा कितना है वो भी जरूरी है। उधार आपको देंगे नहीं, अब कितना ही देंगे, कितना ही भीख मांगेंगे, उस चीज को लेना बेहतर नहीं है। रेवेन्यू नहीं है और जिस पैसे की बात ये कर रहे हैं वो तो सेंटर से आता है। तो मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तो उन्हीं के लोग हैं ना। जम्मू को अलग क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर 6 भाई हैं, 6 भाइयों का अपना एक हिस्सा है, उनका परिवार है। ये जम्मू वालों के लिए बात कह रहा हूं और जम्मू के नेताओं के लिए। मुझे बताओ, हर भाई के पास अपना अपना हिस्सा और बाप की जागीर में से, लेकिन जब उसका बच्चों का अपना परिवार हो जाता है तो उस हिस्से में से अगर भाई को 1 फुट की जरूरत पड़ेगी ना, वो 1 फुट भी देने को तैयार नहीं होता है, ख्वा वो एक ही माँ के पेट से जन्म लिए होते हैं। लेकिन ये वो भाई है जो अपने घर को लुटवा रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं। मोदी, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ये वो भाई है जो पागल हो गया है, जिसको घर की कोई जरूरत नहीं है, जिसको परिवार की कोई फिक्र नहीं है, जिसको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। ये वो परिवार है आज बीजेपी का जो लुटना देना चाहता है जम्मू के लोगों को। बोलता है मोदी को दे दो, देश को दे दो, देश को दे दो, इधर सब कुछ ले लो, इधर हमें कुछ नहीं चाहिए। यही काम अगर इन्होंने 5-6 महीने पहले किया होता तो शायद कैजुअल लेबरर आज सड़कों पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो कल कहा गया है कि जितने भी डेली वेजर हैं उनको 2017 पहले पक्का कर देना चाहिए था। यहाँ पर अधिकारियों की कहीं ना कहीं कमी रही है, उन लोगों ने इनको गुमराह किया है रहस्यमय तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कल इनको टिप्पणी की है, फटकार लगाई है। देखिए, जिस तरीके से अभी ऐवान के अंदर बात हुई है, डेली वेजर्स को पक्का करने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। ये सरकार का अपना निजी मामला है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। बीजेपी के कहने पर नहीं, बीजेपी 10 साल से
थी, कर सकती थी, इन्होंने नहीं किया। सरकार का हिस्सा है, उमर साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और ये जो सड़कों पे पिट रहे हैं, इनकी पीड़ा है, हमें इनका दर्द है। उमर साहब तो पहले भी मुख्यमंत्री रहे, करेंगे 5 साल के अंदर। पहले भी तो मुख्यमंत्री रहे। मैंने कहा डेली वेज डिप्टी रुस्तम में सीएम भी थे। साहब ने बात रखी अंदर, हाँ। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि इनको बहुत जल्द जो है हम परमानेंट, वो तो मैनिफेस्टो में भी था इनके। मैनिफेस्टो में भी। और करेगा कौन, करेगा कौन? यही सवाल आपने 10 साल बीजेपी से पूछा, यही सवाल आपने एलजी से पूछा। नहीं, हमने तो पूछा। मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी को पकड़ कर पूछ लो ना कि इनका हाल क्यों नहीं किया। लगभग 60,000 के करीब डेली वेजर है, प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते। नहीं, तमाम ये डिपार्टमेंट। नहीं, जम्मू मेरा सवाल कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। नहीं, हिस्सा है, कौन कहता है? तो इसको फंड कौन करेगा? इसको फंड कौन करेगा? बिल्कुल, ये जब सेंटर से मोदी फंड के आएगा। गुण गा रहे हैं, जब जल जीवन लाया जा सकता है, जब मोदी की स्कीमें जमीनी सतह पर लाई जा सकती हैं, तो इस स्कीम को क्या था कि कैजुअल लेबर को परमानेंट करते? ये सवाल आपका टेढ़ा है। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप इनसे पूछ लीजिए। मेरा जब सवाल बीजेपी वाले बाहर आएंगे मेरा ना, सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये डेली वेजेस पिछले कितने सालों से दरबदर हो रहे हैं, वही तो मैं तो कह रहे उस समय तो और भी सरकारें रही, तो उन्होंने क्या किया इनके लिए? जब नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि अब उन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको भी 10 नहीं, साल इनका कुछ फर्क नहीं बनता करना देखिए, चाहिए। ये जो 10 साल है ना, पीछे 10 साल गए हाँ, वो वैक्यूम उसमें- था। हाँ, उसमें बताओ ना कि ठीक है, उससे पहले सरकारें नाअहल थी, निकम्मी थी, उनने कुछ नहीं किया। अब किस सरकार पे उम्मीद है आपको? बिल्कुल है, हम तो करेंगे, सरकार को तो करना चाहिए। मैनिफेस्टो में डाला है, इतना लोगों के साथ ये नाउम्मीदी नहीं लगाई जा सकती। 5 साल के बाद फिर लोगों के पास जाएंगे। अगर चुनाव में किए गए वादे पूरे 5 साल नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है, लोग जैसे पीडीपी के 3 हैं, उनका तो 1 भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अपनी शनाख्त बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए इनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने तो कहा बजट में अगर आपने इस बार प्लान नहीं रखा है इनको परमानेंट करने का, कम से कम इस बजट से उन लोगों को जो है उनकी माहिना वेजेस में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनका घर है, उनका परिवार है, अगर 18,000 दे रहे हो, 25-30 हजार तक सैलरी होनी चाहिए। ख्वाह आप परमानेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट। एज ए एमएलए महराज मलिक डेली वेजर के साथ खड़ा है कब तक? अरे मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा हूं जो निर्दोष है, जो बिना वजह के पिस रहा है, पिट रहा है। हर आदमी जिसने दुनिया के अंदर जन्म लिया, उसे जीने का अधिकार अगर छिन रहा है, महराज उसके साथ है। जिसके अंदर रूह है, जिसके अंदर वजूद है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं? अरे जो आदमी जन्म लेता है उसे जीने का अधिकार अगर दुनिया में ना मिले तो फिर इस दुनिया में रहकर सरकार का विरोध होगा अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा? मैं तो कर रहा हूँ, मैंने तो बोला ये तो इनके एजेंडे में, मैनिफेस्टो में करना पड़ेगा। लेकिन आज इन्होंने अगर बजट में उसको नहीं रखा तो आज सैलरी, मैंने तो कल भी कहा है वन के अंदर कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए यही हम करवा सकते हैं। अगर बजट 1,42 करोड़ है तो उसमें तो यही हो सकता है। अगर बजट में बाकी चीजें हैं, कैजुअल लेबरर्स का जिक्र नहीं, उसके अलावा जो मुलाजमीन है उनके बारे में भी, जो अपना वक्त दे रहे हैं, उनकी बेहतरी के बारे में सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महराज मलिक विधायक, जिन्होंने कहा कि वो इस सरकार के खिलाफ भी खड़े हैं अगर वो इनको परमानेंट नहीं करते हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक खड़े रहते हैं।